नमस्ते दोस्तों, आज के इस क्लास में हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट के महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट को सीखने वाले हैं और उन कॉन्सेप्ट पर आधारित बेहतरीन सवालों को भी करेंगे। और ये सवाल रेलवे के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्लास को शुरू करते हैं। पहला जो सवाल दिया गया है बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। इनके लगाने का तरीका बस आपको सीखना है अच्छे से, ठीक है, क्योंकि अगर आप बेसिक तरीके से लगाएंगे तो उसमें समय लगता है, फार्मूला का यूज़ करेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा आपको टाइम कंज्यूमिंग होगा। तो यहाँ पर पहले हम लोग फार्मूला जान लेते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या क्या फार्मूला लगने वाला है। उसके बाद हम लोग ट्रिक के बारे में बात करेंगे। हालांकि फार्मूला के यूज़ नहीं करने वाले हैं, लेकिन जानना ज़रूरी है। यहाँ पर सबसे पहले होता है, कुछ टर्म्स समझ लीजिए। यहाँ पर सबसे पहले होता है प्रिंसिपल यानी मूलधन, जो हम इन्वेस्ट करते हैं या फिर जितना रुपए उधार लेते हैं या फिर जितना रुपए उधार देते हैं, यानी वो मूल राशि, ठीक है, जिस पर हमारा ब्याज बनेगा, वो होता है मूलधन यानी प्रिंसिपल। किस रेट से बन रहा है यानी किस दर से बन रहा है, उसको हम लोग आर से डिनोट करते हैं। और कितने समय के लिए इन्वेस्ट किया गया है या फिर कितने समय के लिए उधार दिया गया है, यहाँ पर टाइम हो जाएगा, ठीक है, टाइम यानी टी। अब इसके बाद कुछ समय बाद पैसा कुछ हो जाएगा, मतलब मूलधन के साथ साथ उसमें ब्याज भी ऐड हो जाएगा, तो उसको हम लोग कहते हैं, जब मूलधन के साथ साथ कुछ समय बाद उसमें ब्याज भी ऐड हो जाता है तो वो कहलाता है हमारा मिश्रधन यानी अमाउंट। तो अमाउंट का फार्मूला जो होता है किसके लिए, कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए, ठीक है। अमाउंट का फार्मूला क्या होता है, P फिर ब्रैकेट 1 प्लस R डिवाइड बाई 100 और इस पूरे का पावर यहाँ पर T हो जाता है यानी कि टाइम। क्लियर है ना। तो ये छोटा सा फार्मूला है। अब इसके बाद ये अमाउंट है, प्रिंसिपल आपको पहले से पता होता है। इसी में अगर CI निकालना हो, CI का मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना हो, CI निकालना हो, तो क्या करेंगे, अमाउंट में से प्रिंसिपल को हम लोग मूलधन को घटा देंगे तो हमारे पास CI आ जाएगा। क्लियर है ना। आ जाइए इस सवाल में। इस सवाल को इस फार्मूले से भी लगा सकते हैं, बन जाएगा, लेकिन यहाँ पर तरीका सीखेगा। क्या दिया है दोस्तों, यहाँ पर दिया गया है 15% प्रतिवर्ष की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर के साथ 18,000 रुपये की राशि पर 2 वर्ष की अवधि के बाद प्राप्त राशि कितनी होगी। यानी कि ऐसा समझिए जैसे हमने 18,000 रुपये इन्वेस्ट किया कहीं पर 15% के रेट पर, तो 2 साल बाद हमें टोटल कितना मिलेगा, यानी 18,000 रुपये के साथ साथ प्लस इंटरेस्ट जुड़ के कितना हमें मिलेगा। यानी हमें सिर्फ यहाँ पर अमाउंट निकालना है, ठीक है, यानी मिश्रधन निकालना है। तो क्या होगा, सबसे पहले इस पे नज़र डालिए, क्या दिया गया है यहाँ पे दिया है 15%। 15% रेट को आपको पकड़ना है। रेट है 15%। इस 15% को अभी यहाँ पर रेशियो मेथड बता रहे हैं, है ना, फिर परसेंटेज मेथड यानी सक्सेसिव मेथड भी बताएंगे आपको। 15% है, इसको बदल दीजिए फ्रैक्शन में। 15% कितना होता है, 3/20, क्योंकि 5% होता है 1/20, तो 3 गुना है ना, तो 3/20 हो जाएगा। भाई 15/100 करेंगे, काटेंगे तो 3/20 आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 20 रुपये पर 3 रुपये ब्याज मिलेगा 1 साल के अंदर। तो 20 रुपये हमारा मूलधन था, 3 रुपये ब्याज जुड़ के उसमें कितना हो गया, पहले साल 23 हो जाएगा, है ना, 20 जो है वो 23 रुपये हो जाएगा। फिर दूसरे साल भी यही कहानी होगी, यानी 20 रुपये जो है वो 23 रुपये हो जाएगा। अब यहाँ पर सक्सेसिव लगा दीजिए। क्या होगा, यहाँ पर इन दोनों को गुणा करेंगे तो 20 × 20 यानी ये हो जाएगा 400, और इधर गुणा करेंगे तो 23 का स्क्वायर, है ना, 529 हो जाएगा। तो ये हो गया 529। ये जो है दोस्तों ये मूलधन है, और ये जो 529 यूनिट है ये आपका मिश्रधन है, ठीक है। तो अब यहाँ पर मूलधन तो आपको पता है 18,000 रुपये है, यानी इसकी जो वैल्यू है, ये जो 18,000 रुपये है, 18,000 रुपये है, वो किसकी वैल्यू है, 400 की वैल्यू है, तो नीचे हो जाएगा 400। भाई आप ऐसे समझिए कि 400 की वैल्यू 18,000 रुपये है, तो एक की वैल्यू कितनी होगी, 18,000/400। अब एक की वैल्यू इतनी है तो हमें 529 की वैल्यू चाहिए। क्या चाहिए, हमें अमाउंट चाहिए ना, तो अमाउंट 529 है, 529 का मल्टीप्लाई कर लीजिए यहाँ पर, है ना। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब इसको कैसे किया जाएगा सुनते जाइए। DS लगा लेते हैं हम लोग यहाँ पे, डिजिटल सम, है ना। डिजिटल सम अगर लगाएंगे तो कितना होगा, पहले ऑप्शन का DS निकालिए। देखिए यहाँ पर 4 और 5 9 हो गया, जो 9 हो जाता है उसको हटा देते हैं। 2 और 8 10 होगा, 10 का मतलब 1 और 0 फिर जुड़ेगा तो 1 आ जाएगा, है ना। तो यहाँ DS 1 आया। इसका देखिए 2 3 5 5 8 13, 13 और 8 हो जाएगा यहाँ पर, 13 और 5 हो गया 18, 18 का मतलब 8 1 9, इसका DS 9 आया। इसका DS देख लीजिए, 5 2 7, 7 और 8 15, 5 20, 20 का मतलब 2 हो गया। इसको देखिए 2 2 4 और 5 9, खत्म हो गया, 8 बचा यहाँ पर, तो इसका DS 8 हो जाएगा। सबका DS अलग अलग है, तो इसका DS आप लोग निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा बताइए, यहाँ पर काट लीजिए। पहले तो 0 0 काटिए, है ना,
यहाँ पर 0 से 2 जीरो कट गया, 4 से इसको काटिए तो 4 चौके 16, 4 पंचे 20 यानी 45 बार में कट गया। ठीक है, 5 और 4 ये होगा 9 मल्टीप्लाई इसका देखिए 9 तो ये अकेले है, 5 2 ये हो गया 7, 9 7 63, 63 मतलब 6 3 9 हो जाएगा, है ना। तो DS हमारा 9 आ गया। 9 DS कहाँ मैच कर रहा है? ऑप्शन नंबर सेकंड में, यही आपका करेक्ट आंसर होगा। ये है बेहतरीन तरीके से हमने इस सवाल को किया। ये है दोस्तों आपका रेशियो मेथड। इसके बाद हम आपको सक्सेसिव मेथड भी बताएंगे जहाँ 2 साल की अवधि होगी, है ना, तो उसके लिए भी बात करेंगे अगले सवाल में। दूसरा सवाल ये रहा हमारे सामने, 17,200 रुपये पर 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 2 वर्ष की अवधि के बाद राशि कितनी होगी, है ना। 10% रेट दिया है, 10% का मतलब 1/10 कितना हो जाता है? 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 मतलब 10 पर 1 ब्याज मिलेगा। तो पहले साल 10 पर 1 ब्याज यानी कि 11 हो जाएगा वो, है ना। 2 साल का बोला है तो यहाँ भी और यहाँ भी, भाई एक बार 10 और 11 लिखने से बेहतर है कि हम यहाँ पर 2 और 2 लगा दें। ठीक है, तो ये कितना हो गया हमारा? 100 हो गया। ठीक है, फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा? 121 हो जाएगा। ठीक है, तो ये मूलधन है, ये हमारा मिश्रधन है। हमें क्या चाहिए? अवधि के बाद राशि कितनी होगी टोटल, यानी मिश्रधन चाहिए। इसी 121 की वैल्यू हमें चाहिए यहाँ पर। निकाल लीजिए 100 की वैल्यू कितनी है, ये है ना। तो 100 की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगा 17,200, है ना। तो कितना गुना हो रहा है? 172 गुना हो रहा है कि नहीं, बताइए भाई। 100 में 172 का गुणा करेंगे तो 172 00 आ जाएगा। तो इधर भी आप 172 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 172 से इधर भी मल्टीप्लाई कर लेंगे हम लोग, कितना आ जाएगा? गुणा करिए या फिर देख लीजिए इकाई अंक, लेकिन इकाई अंक तो सब जगह बराबर ही है। ठीक है, तो इकाई अंक से हमारा काम यहाँ पर नहीं चलेगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके अगर हम लोग देखें यहाँ पर तो DS निकाल लेते हैं। DS लगा लीजिए इसमें। DS कितना होगा? 8 1 9 और ये 6 हो गया। ठीक है, फिर 8 1 9 कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा इसका DS। 8 1 9 इसका DS 4 हो गया। इसका DS कितना होगा? 8 1 9 तो ये हो जाएगा 5 आपका। सबका DS अलग अलग है, इनका DS निकालिए। 121 का DS मतलब 121 और 172 को मल्टीप्लाई करना है। 121 का DS 3 1 4 ये हो गया 4 मल्टीप्लाई, यहाँ 7 2 9 खत्म हो गया, 1 आया तो 4 1 कम 4, DS कितना आ गया? 4। हमारे ऑप्शन में C नंबर यहाँ पर मैच कर रहा है। ठीक है, यहाँ DS 4 यहाँ भी DS 4, तो C इज़ द करेक्ट आंसर। आई होप सभी लोग समझ गए होंगे। चलते हैं यहाँ पर अगले प्रश्न में। चलिए अब इस सवाल को समझिए, इसमें थोड़ा सा कुछ चीज़ें अलग है दोस्तों, ठीक ना। क्या चीज़ें अलग हैं? चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेशित 25,000 की राशि 1 वर्ष में 4% की ब्याज दर पर कितनी होगी जब ब्याज अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होगा। यहाँ पर ये जो दिया गया है ये इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है, अर्धवार्षिक रूप से, यानी कि छमाही मतलब 6-6 महीने में कंपाउंड होगा। ठीक है, 6-6 महीने में यहाँ पर ब्याज लगेगा। तो जब 6-6 महीने में कंपाउंड होगा तो 1 साल में, यहाँ पर देखिए 1 साल में पूछा गया है ना, तो 1 साल में कितनी बार 6 महीने आएगा? 2 बार आएगा कि नहीं। ठीक है, तो मतलब जो हमारा टाइम हो गया यहाँ पर, टाइम वो कितना है? 1 वर्ष मत गिनिए इसको, 1 वर्ष मत गिनिए, क्योंकि हमारा जो ब्याज है वो 6-6 महीने में कंपाउंड हो रहा है, साल भर में नहीं हो रहा है कंपाउंड, है ना। तो अर्धवार्षिक हो रहा है यानी 6-6 महीने में, तो 6 महीना 6 महीना यानी कि 1 साल के अंदर 2 बार हमारा कंपाउंड होगा, इसलिए टाइम यहाँ पर 2 हो जाएगा। 2 साल नहीं होगा, 2 बार होगा। ठीक है, अब चूँकि यहाँ पर वार्षिक जो रेट दिया गया है वो 4% है, तो 6 महीने का रेट कितना होगा? आधा हो जाएगा इसका, यानी कि रेट हमारे पास कितना आ जाएगा? 4% का आधा यानी कि 2%। बहुत लोग इसको ऐसे बताते हैं कि जब अर्धवार्षिक दिया रहता है तो टाइम डबल हो जाता है और रेट यहाँ पर आधा हो जाता है, तो इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। अब तो आपके पास सामने क्या है? टाइम 2 बार, है ना, रेट 2% है यहाँ पर। तो अब इसको, चूंकि ये बहुत छोटी वैल्यू है, अब इसको अगर करेंगे हम लोग तो क्या आएगा? फ्रैक्शन में बदलेंगे तो 2/50 आएगा, सॉरी 2/100 आएगा, मतलब 1/50 आएगा। 1/50 आया दोस्तों ये। ठीक है, तो लगा लीजिए, उससे भी लगा सकते हैं, लेकिन हम आपको इसमें परसेंटेज मेथड भी बताएंगे। ठीक है, तो ये होता है 1/50, है ना, 1/50 मतलब 50 पर 1 ब्याज मिलेगा। तो 50 पर अगर 1 ब्याज मिला तो कितना हो गया? 51 हो गया। अब 2 बार बोला है इसलिए यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2 स्क्वायर कर देंगे, तो 50 का स्क्वायर 2500 हो जाएगा, है ना। इधर 51 का स्क्वायर 2601 होता है, कितना होता है? 2601 हो जाता है। क्लियर है ना। 25,000 है तो ये 2500 का कितना गुना हो रहा है? यहाँ पर 10 गुना हो रहा है। ठीक है, 10 गुना हो रहा है। 1 सेकंड, यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। ये जो राशि है दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये जो राशि है 25,000 नहीं है, ये 2500 रुपये है। ठीक ना, इसको आप लोग यहाँ पर थोड़ा सा
क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है। 2500 रुपये है ना, तो 2500 रुपये। तो अब तो यहाँ पर सीधे सीधे दिख रहा है हमें कि 2500 रुपये का जो मूलधन है वो कितना बन जाएगा हमारा, 2601 रुपये बन जाएगा। तो बस सीधे सीधे आ गया हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, ठीक है। क्योंकि ये 2500 की वैल्यू 2500 ही है, तो 2601 की वैल्यू 2601 होगी, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे आराम से। अच्छा, इसको अगर परसेंटेज मेथड से लगाएंगे तो कैसे लगाएंगे? परसेंटेज मेथड से देखिए, 2% 2 बार, 2% यहाँ पर 2 बार, तो इनका निकाल लीजिए सक्सेसिव। और सक्सेसिव निकालने का सबसे बढ़िया तरीका हम आपको बताते हैं। एक बार इन दोनों को जोड़ लीजिए, तो 2 और 2 हो जाएगा 4, फिर लगा देंगे दशमलव। फिर यहाँ पर क्या होगा, 2 दूना 4, मतलब एक बार जोड़ना है फिर एक बार मल्टीप्लाई करना है। 2 दूना 4 हो जाएगा। उस 4 को 2 डिजिट बना के लिखे, तो 4 को 2 डिजिट बना के कैसे लिख सकते हैं? 0-4 लिख सकते हैं। मतलब इतना टोटल हमारा आ जाएगा क्या होगा, ब्याज। तो जब ब्याज इतना होगा तो मूलधन कितना बनेगा? 100% है ना, सॉरी मिश्रधन कितना बनेगा? क्योंकि मूलधन हमेशा 100% होता है, उसमें ब्याज कितना जुड़ेगा? 4.04%, यानी कि टोटल कितना हो जाएगा यहाँ पर 104.04%। इतना बस निकाल लीजिए आप, ठीक है। तो निकाल लेंगे हम लोग, 2500 का इतना ही निकालना है, तो 2500 का कितना निकाल लेंगे? 104.04 या फिर पॉइंट हटा दीजिए, है ना, तो ये हो जाएगा। और डिवाइड बाई, पॉइंट के बदले यहाँ पर 2 जीरो, और इस दशमलव के बदले भी यहाँ पर नीचे 2 जीरो लग जाएगा, ठीक है। सॉरी, परसेंटेज के बदले, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, फिर 25 से ये 4 बार में कट जाएगा, ऊपर 4 से काट लीजिए, 4 दूना 8, फिर बचा यहाँ पर 2, तो 4 छक्के 24, फिर 0, 4 एकम 4, 2601 यहाँ से भी आ गया। दोनों तरीके से आप लोग को सिखा दिए हैं। चलते हैं यहाँ पर चौथे प्रश्न में। अब ये जो सवाल है आपके लिए है, आप लोग लगा के बताइए। 3 सवाल इस टाइप का कर चुके हैं, तो ये सवाल आराम से बन जाएगा। आरआरबी एनटीपीसी 2022 का सवाल है, बहुत सिंपल सा सवाल है, आसानी से बन जाएगा दोस्तों, ठीक है। लेकिन एक सेकंड, इसको बता देते हैं क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमें चक्रवृद्धि ब्याज पूछा गया है, मिश्रधन नहीं पूछा है, ठीक है, अमाउंट नहीं पूछा है, हमें कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा गया है। तो कैसे निकालेंगे? देखिए 10% है यहाँ पर, है ना, तो 10% यानी 1/10, मतलब 10 रुपये पर 1 ब्याज मिलेगा, तो 11 हो जाएगा। 2 वर्ष के लिए है तो स्क्वायर कर दीजिए, यहाँ स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 100 और ये होगा 121, ठीक है। ये मूलधन है, तो मूलधन कितना हो गया यहाँ पर 100, तो 100 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 2000 है, ठीक है, 2000 है, यानी कितना गुना हो रहा है? 20 गुना हो रहा है। अब अगर हमें यहाँ पर मिश्रधन निकालना होता, अमाउंट निकालना होता, तो डायरेक्टली इसमें 20 से गुणा कर देते, क्योंकि यही हमारा मिश्रधन है। लेकिन हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए चक्रवृद्धि ब्याज। तो 100 रुपये का मूलधन, अमाउंट हो गया 121, यानी इसमें कितना ब्याज जुड़ा है बताइए? तो 21 रुपये ब्याज जुड़ा है। तो 21 की वैल्यू हमें चाहिए, क्योंकि एक यूनिट की वैल्यू यहाँ पर 20 है ना, 1 यूनिट की वैल्यू, क्योंकि 20 से गुणा करें, 1 की वैल्यू 20 है, 21 की वैल्यू चाहिए। तो 21 की वैल्यू निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा? 20 और गुणे यहाँ पर 21, तो 21 दूना 42, यानी 420 वाला यहाँ पर आ गया। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए चलते हैं यहाँ पर 5वें सवाल पे। देखिएगा 5वां सवाल क्या दिया गया है? प्रतिवर्ष 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई धनराशि 2 वर्ष में वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के साथ इतना रुपए हो जाता है। मतलब ये हमें दिया गया है मिश्रधन, क्योंकि इतना रुपए हो जाता है 2 साल बाद निवेश की गई, यानी इन्वेस्टेड अमाउंट बताना है कितना था, ठीक है। देखिए 10% का रेट है, तो मतलब क्या होगा, 10 की वैल्यू यहाँ पर मतलब 10 रुपये 11 रुपये बन जाएगा 1 साल में। 2 साल का बोला है तो स्क्वायर करेंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप मन में भी कर सकते हैं, डायरेक्टली आप यहाँ पर लिखेंगे कितना 100 और ये हो जाएगा 121, ठीक है। अब ध्यान से समझना है आपको, ध्यान से ये समझना है कि अब की बार हमें ये नहीं दिया है, ये तो आपका प्रिंसिपल है, ये हमारा मिश्रधन है, यानी अमाउंट ये वाला है 121 ना, अमाउंट की वैल्यू इतनी न दी गई है, तो 121 का वैल्यू हमारे पास कितना दिया है 10,164, कितना दिया है 10,164। हमें 100 की वैल्यू चाहिए, तो पहले 1 की वैल्यू निकालिए, दोनों साइड 11 से डिवाइड कर दीजिए, 11 से इसको डिवाइड करेंगे तो 11 बचेगा, इधर 11 से गुणा करिए, 11 9 99, ठीक है। फिर 11 99, तो बचा आपका यहाँ पर 2, है ना, कितना बचेगा यहाँ पर
फिर यहाँ पर बचेगा 2 तो 26 हो जाएगा, मतलब 11 दूना 22 है ना। फिर बचा 4 तो 11 चौके 44। फिर 11 से काट दीजिए तो ये हो जाएगा 1, मतलब 1 की वैल्यू 11 अठे 88 और 11 चौके 44। ठीक है, तो 84 आ गए। 1 की वैल्यू 84 हो गई। हमें इन्वेस्टेड अमाउंट निकालना था यानी मूलधन। मूलधन 100 यूनिट है, तो 1 की वैल्यू 84 है तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8400 हो जाएगी, है ना। तो 8400 इज़ द राइट आंसर। कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन नंबर डी में। क्लियर है ना। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला सवाल देखिएगा, आरआरबी एनटीपीसी 2021 का प्रश्न है यहाँ पर, है ना। इस सवाल को आप लोग वीडियो रोककर एक बार ज़रूर सॉल्व करिएगा अपने से, क्योंकि इतना सारा सवाल कर लिए हैं एक ही टाइप के, तो ये सवाल अब आपसे बन जाना चाहिए बिना किसी दिक्कत के। आ जाइए। 8000 रुपये की धनराशि जो है 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज हमें निकालना है। यदि ब्याज की गणना वार्षिक रूप से हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, वार्षिक रूप से हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। अर्धवार्षिक या तिमाही रूप से होता है तो फिर वहाँ पर दिमाग लगाना पड़ता है। चलिए, 5% दिया है, 5% का मतलब होता है 1/20, है ना। यानी 20 की वैल्यू 21 हो जाएगी, 1 जुड़ेगा उस पर, ब्याज लगेगा 1। तो 20 की जो वैल्यू है वो 1 साल में कितनी हो जाएगी? 21 हो जाएगी। 2 साल का बोला है तो स्क्वायर कर दीजिए, है ना। 20 का स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा 400 रुपया, और यहाँ इसका स्क्वायर जो है 21 का स्क्वायर 441 हो जाएगा। क्लियर है। 8000 रुपये राशि था हमारा, मतलब 400 की वैल्यू यहाँ पर 8000 रुपये है। ठीक है, तो ये जो 8000 रुपये है किसकी वैल्यू है? 400 की वैल्यू है। हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए चक्रवृद्धि ब्याज। तो 400 रुपये 441 बन रहा है, यानी कितना ब्याज उसमें जुड़ा होगा? आप मिश्रधन मत निकाल दीजिए, गलत आ जाएगा आंसर, है ना। कितना जुड़ा है? 41 रुपया जुड़ा है ना। तो मतलब हमें 41 यूनिट की वैल्यू चाहिए, तो 41 से मल्टीप्लाई काट लीजिए। यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो कटा, 20 चौका 80, 20 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 41 दूना कितना हो जाएगा? 82, है ना। तो यानी कि 820 रुपये, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अभी तक बिना किसी दिक्कत के आप लोग सीख रहे हैं, वीडियो लाइक कर दीजिएगा। चलते हैं यहाँ पे अगले सवाल पर। ये सवाल देखिए, ये भी उसी टाइप का सवाल है, बन जाना चाहिए। रघु अपनी 16 वर्ष की पुत्री के नाम पर एक योजना में 5 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट करता है, जिसमें वार्षिक आधार पर गणनीय 5% वार्षिक ब्याज दर पर चक्रवृद्धि ब्याज का भुगतान किया जाता है। पुत्री की 18 वर्ष होने पर कुल प्राप्त राशि, यानी 2 साल में, है ना, क्योंकि 16 पे इन्वेस्ट किया था, वो 18 की हो गई है, तो 2 साल बाद यहाँ पर देखना है कितना हो जाएगा। 5% दिया है, 5% का मतलब 1/20, यानी कि 20 की राशि 21 हो जाएगी, है ना। तो 20 की जो राशि है वो 21 हो जाएगी, है ना भाई। 1/20 होता है, 2 साल में बोला है इसलिए स्क्वायर कर देंगे यहाँ पर और यहाँ पर। क्लियर हो गया। तो इसकी वैल्यू हो गई 400 और इसकी वैल्यू हो जाएगी 441। ये जो दिया गया है 5 लाख, ये 400 की वैल्यू है, हमें चाहिए 441 की वैल्यू, है ना। तो निकाल लीजिए कितना हो जाएगा। यहाँ पर ये 5 लाख है ना, एक के बाद 5 जीरो, तो 3 4 5 डिवाइड बाई यहाँ पर 400 कर देंगे, क्योंकि ये जो 5 लाख है 400 की वैल्यू है, हमें चाहिए 441 की वैल्यू, है ना। 441 की वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 सेकंड, अच्छा चलिए कर लेते हैं इसको, देखते जाइए। जो 0 से आपका 0 ये कट गया, फिर इसको 4 से काट दीजिए। 4 से का अगर हम लोग काटेंगे तो 4 से इसको अगर हम लोग काटेंगे तो ये 250 है, ये 520, ये 51,000 है, ये 55,000 है। ठीक है, ये 2100 है, ये 1200 है। तो अप्रॉक्सीमेशन लगा सकते हैं क्या? अप्रॉक्सीमेशन अगर लगाएंगे तो इसको एक काम करिए, इसको कर दीजिए यहाँ पर, है ना, 0 कर दीजिए। इसको अगर 0 कर दें और +1 कर दें तो कोई दिक्कत नहीं है ना। यहाँ पर देखिए क्या होगा कि भाई ये जो 4 है ये 11 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो 11 बार में जब कट गया तो मतलब यहाँ पे 0 आ जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? 11 × 5 = 55, है ना। तो 11 × 5 = 55 और 1 2 3 और एक ये 4, तो ये हो गया यहाँ पर 4 जीरो, मतलब 5,50,000। फिर इसके बाद इसको देखिए, बटे में 4 यहाँ पर भी आया, क्योंकि ये 4 जो है अंदर डिवाइड होगा दोनों में, तो 50,000 का 1/4 कर दीजिए, सॉरी 5,000 का 1/4, तो 5,000 का आधा 250 यानी 1250 आ जाएगा। यहाँ पर ये हो जाएगा 1250। जोड़ेंगे दोनों को तो 50,000 में 1250 और जोड़ेंगे तो 51,250 आ जाएगा, यानी 5,51,250, 5,51,250, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्लियर हो गया ना। चलिए, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। यहाँ पर इस सवाल को लगाने के एक और तरीका बताते हैं। देखिए,
अगर आप लोग थोड़ा सा ध्यान दें तो 21 का स्क्वायर ही 441 है और 441 की ही वैल्यू हमें चाहिए, क्योंकि हमें क्या चाहिए, चक्रवृद्धि ब्याज चाहिए, 441 की वैल्यू चाहिए। अब 21 है, 21 का मतलब 7 3 10 7 गुणे 3 होता है, यानी कि जो 441 है वो 7 से कटने वाला नंबर होगा। ठीक है, 7 से कटने वाला नंबर हो, क्योंकि ये 7 का मल्टीपल है। तो हमें सिर्फ देखना है 7 से कटने वाला हमारे ऑप्शन में कौन सा है, 7 का मल्टीपल कौन है, ये चेक कर लीजिए। अगर एक से ज़्यादा ऑप्शन होंगे तो यही वाला तरीका रहने देंगे, है ना। देखिए यहाँ पर, तो अगर इसको देखा जाए 7 से इसको काटेंगे तो 7 सते 49, बचा 2 तो 25 हो गया, फिर 7 तियाँ 21, फिर यहाँ पर बचा 4 तो 7 छक्के 42, है ना। तो 42, फिर यहाँ पर 50 है तो 7 से नहीं कटेगा, ये संख्या 7 से नहीं कट रही, ये ऑप्शन नहीं होगा। इसको 7 से काटिए तो 7 8 56 हो जाता है, मतलब 7 सते 49, बचा यहाँ पर 6 तो 61 हो गया, तो 7 8 56, है ना। फिर बचा आपका 5 तो 55 हो जाएगा, फिर 7 सते 49, फिर इसके बाद 62 हो जाएगा, है ना। 62 हो जाएगा, नहीं कट पाएगा, तो ये भी हमारा 7 से नहीं कटा। इसको काटिए, 7 सते 49, बचा यहाँ पर आपका 6 तो 62 हो गया, फिर 7 8 56, बचा आपका यहाँ पर 56, है ना। कितना होगा था 62, तो 56 यहाँ पर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, मतलब ये 61 हो जाएगा। ठीक है, तो 61 हो जाएगा, तो फिर 7 8 56, फिर बचा यहाँ पर कितना 61 56, 5 बचा तो 55 हो जाएगा, फिर मतलब फिर यहाँ पर नहीं कट पाएगा। ठीक है, तो ये आंसर भी आपका नहीं होगा। इसको देखिए 7 से काट के ये क्या कट रहा है, तो देखिए 7 सते 49, फिर बचा आपका यहाँ पर 6 तो 61 हो गया, फिर आपका 7 8 56, बचा 61 हो गया था ना, तो 5 बचा, है ना, तो 52 हो गया। 52 हो गया तो मतलब 7 8 56, सॉरी यहाँ पर 7 सते 49, तो 3 बचा 35 हो गया, 7 7 पंजे 35, और ये 0 कट गया नहीं है 7 से, तो ये 7 से कट रहा है। सिर्फ एक ही ऑप्शन 7 से हमारा कट रहा है, मतलब यही आपका आंसर होगा, बाकी कोई आंसर नहीं होगा। तो यहाँ पर स्मार्ट अप्रोच भी आपको बता दिए हैं। चलते हैं यहाँ पर अगले प्रश्न में। आइए 8वां सवाल देखते हैं दोस्तों। एक निश्चित राशि 5% चक्रवृद्धि ब्याज निवेश हो रहा है 3 वर्ष में, यदि आकलित की गई ब्याज जो है ये सिर्फ ब्याज है आपका, ठीक है, तो मूलधन कितना होगा। चलिए 5% यानी 1/20, तो मतलब 20 पर कितना ब्याज मिलेगा, यहाँ पर 1 ब्याज मिलेगा, यानी वो हो जाएगा 21। 3 साल का बोला है तो क्यूब करेंगे यहाँ पर, है ना। तो 20 का क्यूब, 2 का क्यूब 8, और 1 0 का क्यूब, यहाँ पर 3 को 0 हो गया। 21 का क्यूब कितना होगा, ठीक है। 21 का क्यूब कैसे निकालेंगे, पहले तो इसके स्क्वायर कर दीजिए, तो सीधे सीधे 441 और एक बार 21 का और मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 21 एक कम 21 बचा 2, 21 चौक 84, ठीक है, 84 84 2, यहाँ पर 86 86 का मतलब यहाँ पर 6 बचा 8, फिर 21 चौक 84 और 6, है ना, कितना हो जाएगा 21 चौक 84, ठीक है 86, 8 बचा था ना, है ना। तो 21 84 84 और 8, 84 और 8 यहाँ पर 92 हो जाएगा। क्लियर है, तो 92 61, मतलब इसका क्यूब कितना आ जाएगा, 92 61 आ गया, ठीक है ना। अब हमें देखिए यहाँ पर ब्याज दिया गया है, तो ब्याज कितना होगा, 8000 रुपये की राशि कितनी हो रही है, 92 61 हो रहा है, कितना जुड़ा होगा इसमें, 92 61 में इसको घटा लीजिए, तो मतलब 1261 आ जाएगा, ये ब्याज है। ब्याज एक्चुअल है कितना यहाँ पर 2522 है, ठीक है, कितना है यहाँ पर 2522 के बराबर है, देख लीजिए 2500 यहाँ पर 22, ठीक है। कितना गुना हो रहा है, तो देखिए 1200 का गुना 2400 हो गया, 61 का गुना 2 गुना करेंगे 122 आएगा, तो 2400 और 122 यानी 2522, जस्ट इसका डबल हो रहा है, तो मतलब यहाँ 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। हमें क्या चाहिए, मूलधन चाहिए। मूलधन कितना है 8000, तो जब ये 2 गुना हो रहा है, मतलब 1 की वैल्यू 2 है, तो यहाँ पर 8000 की वैल्यू इसमें भी 2 से गुणा कर दीजिए, तो 8000 का डबल कितना हो जाएगा 16000। 16000 इज़ द करेक्ट आंसर। कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी में, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब इन सवालों में कोई दिक्कत नहीं होगी दोस्तों। आगे हम और भी सवाल करने वाले हैं, देखते हैं यहाँ पे 9वां। देखिएगा, बहुत ही प्यारा, बहुत ही बेहतरीन सवाल है। कह रहा है यदि 20% वार्षिक दर से 2000 रुपये का इन्वेस्ट किया जाता है और ब्याज को अर्धवार्षिक आधार पर चक्रवृद्धित किया जाता है, तो 18 महीने बाद राशि कितनी होगी। यहाँ पर दिया है अर्धवार्षिक, यानी 6 महीने में कंपाउंड हो रहा है। ये बताइए, टोटल हमारे पास 18 महीना है समय, 18 महीने को अगर 6 महीने में बांटेंगे तो कितनी बार आएगा, 3 बार आएगा कि नहीं, है ना। तो मतलब टाइम जो है वो हमारा कितना है, 3 बार है, ठीक है, 3 बार कंपाउंड हो रहा है, 3 बार ब्याज जुड़ रहा है। फिर इसके बाद अर्धवार्षिक रूप से हो रहा है, अर्धवार्षिक हो रहा है, तो ये जो दिया गया है 20%, ये वार्षिक रेट है, तो अर्धवार्षिक रेट कितना हो जाएगा, आधा कर देंगे इसका, है ना।
तो जो रेट है हमारे पास 20% का आधा हो जाएगा, यानी 10% हो जाएगा। अब इसके हिसाब से हम अपना काम करेंगे। तो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, मतलब 10 रुपये जो है 11 बन जाएगा। तो 10 रुपये जो है वो 11 बन जाएगा पहले साल, मतलब एक बार में। तो टोटल 3 बार है ना, तो 3 बार में कितना हो जाएगा, क्यूब कर देंगे हम लोग, यहाँ भी क्यूब यहाँ भी क्यूब। 10 का क्यूब यहाँ पर 1000 हो जाएगा, और 11 का क्यूब 1331, है ना। ये चीज़ें याद रखिएगा, 1331 हो गया। ये जो है ये आपका क्या है, यहाँ पर 2000 का इन्वेस्टमेंट किया जाता है। राशि कितनी होगी, मिश्रधन पूछा है, तो 1000 की वैल्यू 2000 है। क्या है, 1000 की वैल्यू 2000 है, यानी दुगुना हो रहा है। तो यहाँ भी 2 गुना हो जाएगा, बस ख़त्म कहानी हमारा, है ना। 1361 का डबल 2600, यहाँ पर 62 हो जाएगा। 2662 कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सेकंड इज़ द राइट आंसर। क्लियर है ना। आगे चलते हैं यहाँ पर 10वें सवाल पर। अब ये जो सवाल है दोस्तों, इस सवाल को आप लोग सॉल्व करिए और इसका आंसर कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पर हिंट दे देते हैं। ये जो 3/2 वर्ष है, इसका मतलब है 1.5 साल, है ना। 3/2 का मतलब 1.5 साल, और 1.5 साल का मतलब कितने महीने, 18 महीने। इसको महीने में कन्वर्ट करना है, 3/2 को महीने में कन्वर्ट करना है, तो 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना बन जाएगा ये, 6 दूना 12, मतलब 6 तियाँ 18। 18 महीने की बात की जा रही है, ठीक है। 18 मंथ की यहाँ पर बात हो रही है। तो भाई अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि तो हो रहा है, संयोजित हो रहा है, तो 18 महीने में 3 बार, तो टाइम 3 बार हो जाएगा। और चूँकि अर्धवार्षिक है तो रेट यहाँ पर आधा हो जाएगा। तो उसके हिसाब से आप लोग कर सकते हैं। जस्ट प्रीवियस सवाल जो 9वां सवाल था उसी के जैसे ही है, ठीक है। बस वहाँ पे आपका जो निवेशित की गई राशि थी वो 2000 थी, यहाँ पर 4000 है, बस इतना सा फ़र्क है और कुछ भी नहीं है। क्लियर हो गया ना। चलिए, तो ये सवाल का आंसर जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे, यहाँ पर कमेंट ज़रूर करिएगा दोस्तों, है ना। इतना यहाँ पर तक पहुँच आए हैं तो इसको कमेंट करने में कुछ भी नहीं जाता है, सॉल्व करके इसका आंसर दे दीजिएगा। 11वां सवाल ये रहा, बहुत ही शानदार प्रश्न है। 15,600 रुपये की राशि पर 9/4 वर्षों के लिए, 9/4 वर्ष का मतलब कितना हुआ यहाँ पर, अगर इसको महीने में कन्वर्ट करेंगे हम लोग, अच्छा, तो ब्याज जो है वो वार्षिक रूप से संयोजित हो रहा है। अच्छा, वार्षिक रूप से यहाँ पर संयोजित हो रहा है, ठीक है। चलिए तो देखते हैं यहाँ पर क्या होगा। यहाँ पर कुछ चीज़ें, 9/4 का मतलब कितना हुआ, अगर 4 दूना 8 करें, बचा आपका 1, तो 2 सही 1/4 साल, इतना हो जाएगा। मतलब 2 साल और 1/4 साल, 1/4 साल का मतलब 3 महीने, तो 2 साल और 3 महीने के लिए बोला गया है यहाँ पर। अब इसको देखना है यहाँ पर कि कैसे किया जाएगा, ठीक है। अब रेट के साथ ही हमको खेलना है यहाँ पर, रेट के साथ ही हमें यहाँ पर वार्षिक रूप से ही दिया है, तो हमें 2 साल और यहाँ पर 3 महीने बोला है, ठीक है। 1/4 का मतलब 3 महीने ही होता है। तो बात करते हैं पहले यहाँ पर पहले साल के बारे में, ठीक है। तो पहले साल 20%, ठीक है, 20%। दूसरे साल भी यहाँ पर, दूसरे साल भी यहाँ पर कितना, 20%, है ना, मतलब दूसरे साल। फिर इसके बाद, या फिर इसको ऐसा कहिए कि 1 साल में ही, ये 1 साल, तो पहले साल में 20%, दूसरे साल में भी 20%, फिर इसके बाद 3 महीने, है ना, 3 महीने। तो ये बताइए यहाँ पर कि भाई 1 साल में अगर 20% ब्याज है तो 1/4 साल में कितना होगा, 1/4 साल यानी 3 महीने में। तो 1 साल में जब 20%, 1/4 में कितना बनेगा, यहाँ 20 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यानी 5% आ जाएगा। यानी इस 3 महीने में 5% यहाँ पर ब्याज बनेगा। क्लियर है ना। सबका ले लीजिए, सक्सेसिव कैसे लेंगे, 20% का मतलब 1 कितना, 1/20, है ना, सॉरी 1/5। तो जो 5 की राशि है वो कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी, क्योंकि 20% का मतलब 1/5, तो 5 की राशि कितनी हो जाएगी, 5 × 6 हो जाएगा कि नहीं, ठीक है। तो ये पहले साल। दूसरे साल फिर से 20%, यानी कि फिर से 5 से वैल्यू 6 हो जाएगी। लेकिन तीसरे 3 महीने में, अगले 3 महीने में 5% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/20 होती है, मतलब 20 पर 1 हो जाएगा। तो उस 3 महीने में जो राशि बनेगी वो 20 रुपये की राशि 1 बढ़ के 21 हो जाएगी। सबका ले लीजिए सक्सेसिव, कितना हो जाएगा, अगर हम लोग काटें भी तो 2 से काट सकते हैं ना, 2 से इसको काटेंगे तो ये 3 आ जाएगा, इधर भी 2 से काटेंगे तो ये 10 हो जाएगा। फिर से कटेगा, बिल्कुल 3 बार में, और ये आपका 5 बार में, ठीक है। कहीं से भी काट सकते हैं, इधर वालों को इधर वालों से काट सकते हैं आराम से। 5 × 5 × 5 यानी 125 हो जाएगा, और इधर गुणा करेंगे तो 3 × 3 = 9, तो मतलब 9 × 1 = 9, 9 दूना 18, ये 189 हो जाएगा। 125, देखिए ये आपका इतना रुपए था, तो हमारे पास हो गया जो 15,600 है, ये 125 की वैल्यू है। किसकी वैल्यू है, 125 की वैल्यू। हमें चाहिए किसकी वैल्यू, 189 की, क्योंकि यही हमारा मिश्र धन है, तो निकाल लीजिए।
एक सेकंड, हमें क्या निकालना है? चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है ना, ब्याज निकालना है। तो इसमें से इसको घटा लेंगे, ठीक है भाई। ये मूलधन था, ये मिश्र धन है, इसमें से इसको घटाएंगे तो हमारे पास ब्याज मिल जाएगा। घटाइए, तो 9 में से 5 गया, ये हो जाएगा 4। 18 में से 12 गया तो ये हो जाएगा 6। 64 की वैल्यू हमें चाहिए। अब यहाँ पर इसको काट लीजिए। इसमें दोस्तों डीएस लगाने की कोशिश मत करिए, क्योंकि जो आपका उत्तर दिया गया है वो निकटतम रुपए तक दिया गया है, मतलब एग्जैक्ट ये वैल्यू नहीं दी गई है, तो इसमें डीएस मत लगाइएगा, ठीक है, गलत हो जाएगा। काटा पीटी कर लीजिए। इसमें काटा पीटी करेंगे अगर हम लोग तो 5 से काटिए या फिर 25 से काट लीजिए, या फिर चलिए हाँ 25 से काट लेते हैं। तो 25 पंचे 125 है ना, 25 से इसको काटेंगे। 25 डेढ़े कितना हो जाएगा? 25 छक्के 150, बचा 6, तो यहाँ पर 60 हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो 25 दूना 100, फिर यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा बच्चे? 10 तो 100 हो गया, 25 चौके यहाँ पर 100, तो कट गया 624 बार में, ठीक ना। 624 बार में यहाँ पर आपका कट गया। अब देखिए 5 से या फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, है ना, मल्टीप्लाई कर देंगे तो काम हमारा बन जाएगा, या फिर डायरेक्टली यहाँ पर काट लीजिए, ठीक है ना। पहले मल्टीप्लाई ही कर लेते हैं, ठीक है। इसमें से देखिए यहाँ पर आपका 16 चौके 64, मतलब 4 इसको दे दीजिए, तो 16 से मल्टीप्लाई करना आसान होगा। तो यहाँ पर क्या कर देते हैं हम लोग, इसको दे देते हैं कितना, यहाँ पर 16 रहने देते हैं, ठीक है, और इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 4 से जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 600 का 2400 और 24 का 96 हो जाएगा, 24 चौक 96, है ना। अब 6 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, या फिर एक काम करते हैं, ठीक है, चलिए मल्टीप्लाई ही कर लेते हैं। तो 16 छक्के 96 का बचा कितना यहाँ पर? 6, हाथ में आया 9। 16 नहीं हो, कितना हो जाएगा यहाँ पर? 144। 144 और 9 है ना, 144 और 9 153। 153 को हो गया 3, बचा आपका 15, ठीक है, तो 15 बचा। फिर यहाँ पर 16 चौके 64, 64 और 15, 64 और 16 अगर करेंगे तो 80 पे पहुँच जाएंगे, मतलब एक कम, यानी कि 79, तो बचा 7, ठीक है। फिर 16 दूना 32, 32 और 7 यहाँ पर हो गया 39। तो ये और ये मल्टीप्लाई हो चुका है। डिवाइड बाई यहाँ पर 5 है, 5 से डिवाइड कर दीजिए, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 सत्ते 35, बचा यहाँ पर 4, तो 49 हो गया। 5 9 45, यानी कि 79 आएगा, फिर इसके बाद 45, ठीक है, तो बचा 4, तो 43 हो गया। तो 5 8 40, 798 शुरू में कहाँ दिख रहा है? 798 ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, डी। डी इज़ द करेक्ट आंसर। आई होप सभी लोग समझ गए होंगे, ठीक है ना। यहाँ पर दिया गया है कि 1 लाख रुपए पर 20% प्रतिवर्ष की दर से 3 वर्ष 3 महीने के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। हमें पूछा क्या है यहाँ पर? कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा गया है दोस्तों। पहला क्लास इसका ज़रूर देख लीजिएगा, है ना, आपको वीडियो मिल जाएगी प्लेलिस्ट में, और प्लेलिस्ट देखेंगे तो आप प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाके मिल जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट का प्लेलिस्ट। चलिए, जो कि वार्षिक रूप से संयोजित हो रहा है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अर्धवार्षिक होता है या तिमाही होता है तो फिर वहाँ पर सोचना पड़ता है। चलिए, तो यहाँ पर क्या दिया है? 3 साल 3 महीने के लिए, तो 20% प्रतिवर्ष, यानी पहले साल 20%, ठीक है, ध्यान से समझते जाइएगा। पहला क्लास ज़रूर देख लीजिएगा, उसमें हमने थोड़ा बेसिक के बारे में बताया है। तो पहले साल 20%, उसके बाद दूसरे साल भी 20%, तीसरे साल भी यहाँ पर 20%, तो 3 साल का कोटा तो हो गया। अब इसके बाद 3 महीने हैं। 3 महीने जो होता है वो 1 साल का कितना भाग होता है? चौथा भाग होता है ना भाई। टोटल 12 महीने होते हैं, उस 12 महीने का 1/4 क्या होगा? 3 महीने होगा। मतलब हमें यहाँ पर देखना है कि 1 साल का 20% है तो 3 महीने का कितना होगा? 1/4 हो जाएगा, यानी इसका 1/4 करेंगे तो 20 का 1/4 कितना आ जाएगा? 5% आएगा यहाँ पर, ठीक है। अब इसको लगाना कैसे है सुनते जाइएगा। यहाँ पर 20% की फ्रैक्शन वैल्यू आप सभी जानते हैं 1/5 होता है। कितना होता है? 1/5, मतलब 5 रुपये पर 1 रुपये ब्याज बनेगा। तो पहले साल 5 रुपये पर 1 रुपये ब्याज बन के पैसा कितना हो गया बताइए? 6 रुपये हो जाएगा। ये मिश्र धन है ना। 5 रुपये जो है 1 रुपये ब्याज जुड़ के कितना हो गया? 6 हो गया। फिर दूसरे साल भी 20% है, यानी कि फिर वही काम, दूसरे साल भी 5 से 6 हो जाएगा। तीसरे साल भी यहाँ पर 5 से 6 हो जाएगा। लेकिन इस 3 महीने में 5% है रेट हमारा। 5% का मतलब होता है फ्रैक्शन में 1/20, मतलब 20 पर 1 जुड़ेगा, ठीक है। तो अगले 3 महीने में 20 पर 1 जुड़ के यानी कि 21 हो जाएगा। क्लियर हो गया? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुई होगी किसी को भी, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे
तो ये कितना हो जाएगा देख लीजिए यहाँ पर, 5 पचम 25, पंचे 125, 125 का डबल करेंगे तो 250 यानी कि 2500 आ गया। तो इधर मल्टीप्लाई करेंगे, सक्सेसिव लगा रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया 2500। इधर कितना आएगा, 6 गुणे 6 गुणे 6, 6 छक्के 36, 36 छक्के 216, 216 गुणे 21 कितना हो जाएगा 216 इंटू 21। मल्टीप्लाई करिए, 21 छक्के कितना हो जाएगा कितना, 6 दूना 12, 126, ठीक है। 126 का यहाँ पर आ गया 6, बचा हमारे पास 12, तो 21 एकम 21, 21 और 12 हो गया 33, 33 का 3 हासिल यहाँ पर 3, फिर 21 दूना 42, 42 और 3 यहाँ पर हो जाएगा अपने पास 45, है ना। तो ये हो गया हमारा यहाँ पर 45। क्लियर है यहाँ तक सभी को, कोई दिक्कत नहीं होगी। मतलब इसका ये हुआ कि 2500 रुपये जो है वो 3 साल 3 महीने बाद कितना हो जा रहा है 4536। ये मूलधन है यानी प्रिंसिपल है, ये आपका अमाउंट है। हमें पूछा गया है यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज, ये क्या दिया है, प्रिंसिपल दिया गया है यानी 2500 की वैल्यू दी गई है। तो बताइए ये जो 1 लाख है, ये जो 1 लाख है यहाँ पर 3 4 5, 1 लाख ये किसकी वैल्यू है 2500 की वैल्यू, तो डिवाइड बाई 2500 कर देंगे तो हमारे पास आ गया 1 यूनिट का वैल्यू। हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज। देखिए 2500 रुपये में कुछ ना कुछ जुड़ के ये बना होगा यानी अमाउंट बना होगा, तो इसमें से अगर इसको घटा दें तो हमें चक्रवृद्धि ब्याज मिल जाएगा यानी इंटरेस्ट मिल जाएगा। तो इसमें से इसको घटा लीजिए तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 6 और ये हो गया 3, फिर 45 में से 25 गया तो ये हो जाएगा 20, है ना। हमें इतने यूनिट की वैल्यू चाहिए तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसमें काटा कुटी कर लेंगे, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, 25 चौके ये हो जाएगा 100 और 1 जीरो और कट गया, 40 से इसमें गुणा कर देंगे तो एक तो आ गया जीरो यहाँ पर, ठीक है। फिर यहाँ पर 4 छक्के 24, 4 तियाँ 12, 2 14, यहाँ पर कितना आ जाएगा, इतना ही ना आ जाएगा, ठीक है। तो लास्ट में 4 जीरो कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी में, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे भी मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा वही चीज़। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से, बेहतरीन सवाल था दोस्तों ये। आगे चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। आइए दूसरा सवाल देखते हैं, बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छा प्रश्न है। ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करते हुए राहुल किसी निश्चित धनराशि को 60% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 साल के लिए इन्वेस्ट कर देता है। यदि 2 साल के अंत में 11,700 रुपये मिलता है ब्याज के रूप में, है ना, ब्याज के रूप में कितना है मिलता है 11,700 रुपये मिलता है, तो यहाँ पर वह शुरू में कितनी धनराशि निवेश करता है। क्लियर है यहाँ पर। देखिए दोस्तों अब सीधे सीधे यहाँ पर लगाइए, आपका रेशियो मेथड क्या है, रेट आपको 60% दिया है, 60% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/20 होती है, क्योंकि 3/5 है ना, 3/5 हो जाएगा, 3/5 ये आपका रेट हो गया, मतलब 5 पर 3 ब्याज मिलेगा। तो 5 रुपये जो है वो 3 रुपये ब्याज जुड़ के कितना बन जाएगा, यहाँ पर 8 बन जाएगा, 5 + 3 है ना, ये हो गया। पहले साल ये होगा, 2 साल के लिए निवेश करता है तो दूसरे साल भी यही कहानी होगी, मतलब 5 रुपये जो है वो कितना बन जाएगा, यहाँ पर 8 रुपये बन जाएगा। मल्टीप्लाई करिए, इधर हो गया 5 × 5 = 25 और इधर हो जाएगा 8 × 8 = 64, है ना, ये हो गया। अब हमें क्या दिया है कि 2 वर्ष के अंत में इतना हो जाता है, इतना रुपए ब्याज प्राप्त होता है ना। यहाँ यूनिट में कितने ब्याज प्राप्त हुआ है, रेशियो में कितना ब्याज प्राप्त हुआ, 25 रुपये जो है वो 64 रुपये बन रहा है, यानी कितना जुड़ने पर बना है, यहाँ पर देख लीजिए आपका हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा आपका 3, 39 रुपये जुड़ने पर ये आपका बना है, ठीक है। तो 39 रुपये ब्याज है, जबकि एक्चुअल में ब्याज कितना है, यहाँ पर 11,700 रुपया है यहाँ पर, ठीक है। तो 39 यूनिट की वैल्यू इतनी हो गई। क्लियर हो गया। अब तो सीधे सीधे ये कट रहा है, मतलब देखिए 39 तियाँ 117 होता है, मतलब 1 यूनिट की जो वैल्यू है यहाँ पर कितनी हो जाएगी, 39 तियाँ 117 और यहाँ पर 00 इतना हो गया। क्लियर है यहाँ तक। तो 1 की वैल्यू 300। हमें चाहिए क्या, शुरू में कितना इन्वेस्ट किया था, तो 25 यूनिट इन्वेस्ट किया था, तो 25 की वैल्यू निकाल लीजिए। तो 25 में हम 3 से गुणा करेंगे, मतलब 300 से गुणा करेंगे, तो 25 तियाँ हो जाएगा 75 और 00 यानी 7500 रुपया आएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर है एकदम। बहुत अच्छे तरीके से ये सवाल भी आप लोग समझ गए होंगे। चलते हैं हम लोग तीसरे प्रश्न में। आइए इस सवाल को देखते हैं। ये थोड़ा सा अलग सवाल है। अब यहाँ पर टाइप जो है वो चेंज हो चुका है। इसको लगाने का सबसे प्यारा सा तरीका आपको बताते हैं। 200 रुपये 10% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 साल के लिए निवेश किया गया था। ठीक है, रेट कितना था, 10% था। 2 साल के लिए इन्वेस्ट किया गया था 200 रुपये। यदि ब्याज की दर
यानी रेट 20% होती तो निवेशक को इस अवधि के लिए ब्याज के रूप में कितना अधिक मिलता, है ना भाई। रेट जैसे ही अधिक होगा तो उसको ब्याज के रूप में ज़्यादा मिलेगा, कितना ज़्यादा मिलेगा वही आपको बताना है। क्लियर है, बहुत ध्यान से समझिए। 10% है दोस्तों, 2 साल के लिए बोला है, तो 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लीजिए 10% के हिसाब से। कैसे निकालते हैं देखते जाइए। एक तो रेशियो मेथड है, उससे भी आप लोग कर सकते हैं, लेकिन एक परसेंटेज मेथड है सक्सेसिव वाला। कैसे? 10% और यहाँ पर फिर से 10%। 2 साल के लिए बोला है तो निकाल लीजिए। एक बार इनको जोड़िए, सक्सेसिव लेना है 2% का, तो चाहे ए बी फॉर्मूला लगा लीजिए, चाहे जो तरीका हम बता रहे हैं उसको लगा लीजिए, डायरेक्ट आएगा। कैसे? सुनते जाइए। एक बार इन दोनों को जोड़िए तो 10 और 10 कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा, है ना। फिर लगा लीजिए यहाँ पर पॉइंट, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए तो 10 गुणे 10 यानी 100 होगा। यहाँ पर लिख दीजिए 100, लेकिन हमें इसमें 2 ही डिजिट रखना है, पॉइंट के बाद 2 ही डिजिट रखना है। तो ये 2 जीरो तो यहाँ रहेगा, लेकिन जो तीसरा डिजिट होगा वो इधर आ जाएगा, जुड़ जाएगा। तो एक इसमें जुड़ेगा 20 में, तो ये हो जाएगा टोटल आपका 21.00 है। तो जीरो को हटाइए क्योंकि दशमलव के बाद जीरो का कोई मान्य नहीं रहता। तो यहाँ पर 21% हो गया, यानी कि जो 10% के हिसाब से ब्याज कितना बनेगा 2 साल का? 21% बन जाएगा। चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज नहीं, चक्रवृद्धि के बारे में बात कर रहा है। अच्छा, अब रेट यहाँ पर 20% है, तो फिर से 2 साल का निकालिए। 20% और 20% निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा? एक बार दोनों को जोड़ेंगे तो 20 और 20 40 दशमलव, दोनों को मल्टीप्लाई करिए तो 400 आ जाएगा। ये हो गया 400, 4 को इधर खिसका दीजिए तो कितना बन जाएगा? ये 44% बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ ब्याज बन रहा है 21% जब रेट 10% का था, और यहाँ ब्याज बन रहा है आपका 44% जब रेट 20% का था। तो कितना अधिक ब्याज मिला बताइए? परसेंट में कितना अधिक मिला है? यहाँ 21, यहाँ 44, देख लीजिए 44 में से 21 घटाएंगे तो 23% यहाँ पर ब्याज आपको अधिक मिला है। 23% अधिक ब्याज मिला है। किसका 23%? इसी 200 का ना, क्योंकि इन्वेस्टेड रुपए कौन था? 200 रुपये था। तो 23% 200 का निकाल लीजिए, तो यहाँ पर 200 का 23% निकल जाएगा। परसेंट से 2 जीरो कट जाता है तो 23 दूना यहाँ पर 46 आ जाएगा दोस्तों, यानी 46 रुपये अधिक मिलेगा। समझ में आया कि नहीं? आरआरबी एनटीपीसी 2021 का प्रश्न था, बहुत अच्छा। ठीक है, आगे चलते हैं यहाँ पर चौथे सवाल में। इसको देखें, ये भी उसी कॉन्सेप्ट पर ही आधारित है, जो जैसा हमने पिछला सवाल किया 3 नंबर, उसी पर आधारित है। रफ़ीक और प्रीतम ने 2 साल के लिए ब्याज दरों पर राशि का निवेश किया जो सालाना 15% और 10% प्रतिवर्ष की दर से संयोजित होता है। यदि रफ़ीक इन 2 वर्षों के दौरान प्रीतम से ब्याज के रूप में इतना अधिक प्राप्त करता है 2250 रुपये, तो उनमें से प्रत्येक ने शुरू में कितना निवेश किया था? ठीक है, बहुत ध्यान से समझिए। मान लीजिए शुरू में दोनों ने 100% इन्वेस्ट किया। ठीक है, अब 100% जब इन्वेस्ट किया तो पहले को जो मिल रहा है वो 15% के हिसाब से ब्याज मिल रहा है, दूसरे को यानी प्रीतम को 10% के हिसाब से ब्याज मिल रहा है। तो यहाँ पे 2 साल का टोटल ब्याज निकालिए 15% के हिसाब से, तो 15% के हिसाब से 15% और यहाँ पर 15%, है ना। 2 साल का निकाल रहे हैं इसलिए 2 बार लिख लेंगे, इन दोनों का सक्सेसिव निकाल लेंगे। 15 और 15 हो जाएगा यहाँ पर 30, है ना। फिर पॉइंट लगाएंगे, 15 गुणे 15 यानी कि 225, ये हो गया 225। लेकिन यहाँ 2 ही डिजिट रखना है, इस 2 को इधर भेज दीजिए तो 30 और 2 ये हो जाएगा 32.25, है ना। 32.25% जो है ये 2 साल का ब्याज बना। किसका? रफ़ीक का। प्रीतम का निकालिए, 10% है तो 10% का भी आपको निकाल कर बताए थे, 10% यानी ब्याज कितना बनता है 2 साल का? 21%। तो यहाँ पर जो प्रीतम का बना वो 21% बना, है ना। अब देखिए कि यहाँ पर कह रहा है कि रफ़ीक इन 2 साल में प्रीतम से 2250 रुपये अधिक ब्याज प्राप्त करता है। अगर परसेंट में देखें तो प्रीतम का ये है, रफ़ीक का ये है। रफ़ीक ऑब्वियसली यहाँ पर ज़्यादा प्राप्त कर रहा है। कितना ज़्यादा प्राप्त कर रहा है? 32-25 में से 21 घटाइए तो घटा देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 0.25, और 32 में से 21 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 11, है ना। तो मतलब 11.25% अधिक प्राप्त करता है परसेंटेज में, लेकिन एक्चुअल में यही कितना है? किसके बराबर है? यहाँ पर 2250 के बराबर है। क्लियर हो गया बात सभी को? ठीक है, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1% की जो वैल्यू है यहाँ पर हो जाएगा 2250, और डिवाइड बाई यहाँ पर इसको लिख दीजिए आप 1125, और इसका पॉइंट नीचे का पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर जाके 100 लग जाएगा।
ठीक है। तो ये 2 बार में तो आपका कट गया, मतलब 1% की वैल्यू कितनी हो गई, 200 हो गई। 1% की वैल्यू अगर 200 है ना, तो हमें क्या चाहिए, इन्वेस्टेड अमाउंट चाहिए, कितना इन्वेस्ट किया था शुरू में, 100%। तो 1% की वैल्यू 200 है, तो 100% की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा, सीधे सीधे 20,000 रुपया। यानी दोनों ने शुरू में कितना इन्वेस्ट किया था, 20,000 रुपये इन्वेस्ट किया था दोस्तों। समझ में आया ना, अच्छा सवाल था, आई होप क्लियर हो गया होगा। चलते हैं यहाँ पे अगले प्रश्न पर। आरआरबी एनटीपीसी 2022 का सवाल, बहुत अच्छा प्रश्न, क्योंकि इसमें 8 मासिक चक्रवृद्धि है यहाँ पर, यानी 8-8 महीने में कंपाउंड हो रहा है, 8-8 महीने में ब्याज जुड़ रहा है ना। जैसे छमाही होता है, वार्षिक होता है, वैसे ही तिमाही होता है, ऐसे 8 मासिक है, यानी 8-8 महीने में हो रहा है। क्लियर है। चलिए देखते हैं यहाँ पर 31,600 रुपये की राशि इन्वेस्ट करता है ना, 4/3 वर्ष के लिए 9% प्रति वर्ष की दर से, यहाँ पर जबकि ब्याज 8 मासिक है, हमें चक्रवृद्धि ब्याज निकालनी है, ठीक ना। 9% है, अब 8 महीने, अच्छा 1 सेकंड देखिएगा यहाँ पर, ये 4/3 साल है। 4/3 का मतलब क्या हुआ, कितने साल, तो महीने में है ना, 4/3 यानी महीने में कन्वर्ट करेंगे तो 12 से, यानी कि कितना हो जाएगा यहाँ पर 16 महीने, है ना। 16 महीने ये हो गया। तो 16 महीने जब हो गया और यहाँ पर 8-8 महीने में कंपाउंड हो रहा है, तो 16 महीने में कितनी बार ब्याज बनेगा, जबकि 8-8 महीने में बन रहा है तो 2 बार बनेगा, है ना। तो यानी कि जो टाइम है हमारा वो 8 महीने नहीं होगा, इतना नहीं होगा हमारे पास। अगर देखा जाए तो कितना होगा यहाँ पर, चूँकि 8-8 महीने में बन रहा है तो सिर्फ आपका 2 बार ब्याज बनेगा यहाँ पर, 2 साल नहीं 2 बार ब्याज बनेगा, है ना। और यहाँ देखिए, अब इसकी बात करते हैं हम लोग, है ना। रेट की अगर बात करें तो ये जो रेट दिया है 9%, ये सालाना है, मतलब 1 साल का है। तो भैया 8 महीने का कितना होगा, क्योंकि 8-8 महीने में जुड़ रहा है ना, तो हमको 8 महीने का ब्याज लेना पड़ेगा, है ना। जैसे हम छमाही लेते हैं, मतलब 6 महीने का ब्याज लेते हैं तो आधा कर देते हैं, लेकिन 8 महीने का ब्याज कितना होगा बताइए। तो यहाँ पर ये जो 9% है, ये 9% ये कितने महीने की ब्याज है, 12 महीने की ब्याज है, यानी 1 साल की ब्याज है। हमें निकालना है 8 महीने का ब्याज, तो 8 महीने से मल्टीप्लाई कर दीजिए, काटा कुटी करेंगे, 4 दूना ये हो जाएगा 8, 4 तियाँ ये हो गया 12, 3 से ये आपका कट जाएगा 3 बार में, यानी कि 3 दूना 6%। मतलब हमारा जो रेट है वो 6% लेना पड़ेगा, 9% नहीं लेंगे, है ना। इन्हीं सवालों में आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, इसको लगा नहीं पाते हैं। सबसे पहले आपको टाइम डिसाइड करना है, कितने महीने के हिसाब से हमको कितने महीने के लिए पूछा गया है, तो कितनी बार ब्याज बनेगा, और परसेंटेज हमको निकालना है, यानी रेट निकालना है। क्लियर हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर हमें सीधे सीधे चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लेना है। तो कितना है हमारे पास, यहाँ पर देखिए 6% है ना। इसको आप पॉइंट में मत, फ्रैक्शन में मत बदलिए, कंफ्यूज हो जाएंगे। आप सीधे सीधे इसमें परसेंटेज मेथड ही लगाइए, 6%, 2 बार ना, है ना, 2 बार, टाइम 2 बार दिया है, तो 6 और 6 का सक्सेसिव निकाल लीजिए। 6 और 6 ये हो जाएगा 12 दशमलव, यहाँ पर 6 गुणे 6 यानी कि 36, तो 12.36%, इतना ही ब्याज बनेगा आपका, बस इतना ब्याज निकाल लीजिए। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर देख लीजिए, 3100, यहाँ पर 31,6 और 00 मल्टीप्लाई यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12, और दशमलव हटा दीजिए इसका, तो नीचे आ जाएगा आपका 100, है ना। और इस परसेंटेज के बदले भी नीचे यहाँ पर 100 लग जाएगा, 2 0 से 2 0 कट गया। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। डीएस तो लगा नहीं सकते क्योंकि निकटतम दिया गया है, नियरेस्ट दिया है, राउंड ऑफ करके दिया गया है, तो डीएस नहीं लगा सकते, मल्टीप्लाई ही हमें यहाँ पर करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब इसको गुणा कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर ये 300 और 16 है, मतलब 300 अलग कर दीजिए, 16 अलग कर दीजिए, है ना। तो पहले 300 से इसको गुणा करते हैं, 300 से गुणा करेंगे तो 100 से गुणा करेंगे तो मतलब 0 0 तो लास्ट में आएगा ही। 3 से गुणा करिए 1236 को, तो 1200 का 3 गुना 3600 हो गया। 36 का 3 गुना 108 होता है ना। तो 3600 और 108 यानी कि 3708 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये हो गया आपका 3708, ठीक है। प्लस देखते जाइए, क्योंकि 16 से अभी गुणा करेंगे, 16 का 6 गुना, 16 6 के 96 बचा 9, 16 3 48, 48 और 9 बचा था ना, तो 48 और 9 हो गया आपका 57 का 7 हासिल 5, ठीक है। फिर 16 दूना 32, 32 और 5 37 का 7 हो गया, बचा 3, और 16 एकम 16, 16 और 3 यहाँ पर हो जाएगा 19, दोनों को जोड़ लेंगे। अच्छा, अभी डिवाइड में 100 बाकी है, तो ये हो गया आपका 6, फिर यहाँ पर 7 और 8 और 7 15 के 5 हासिल 1 बचा। फिर यहाँ पर हो जाएगा
ये वाला है ना 9 और 0 यानी कि 9 + 1 वो जो बचा था 10, 10 का हो गया 0, फिर यहाँ पर डिवाइड 0 मतलब बचा 1, तो हो जाएगा यहाँ पर 7 और 1 8 और बचा 1 9 और यहाँ पर 3, ये हो जाएगा। ठीक है, डिवाइड बाई 100 करेंगे तो यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा। अच्छा, अप्रॉक्सीमेटली ये कितना है 3905.7 है, यानी कि ये हो जाएगा अप्रॉक्सीमेटली, राउंड ऑफ करेंगे तो 3906 बन जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर राइट आंसर है। समझ में आया सभी को ना। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। इस सवाल को देखिए, ये वाला बहुत बढ़िया सवाल है ना। 25,000 रुपये की राशि पर 3 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, जबकि यहाँ पर पहले साल का ब्याज 4%, दूसरे साल का 5%, तीसरे साल का 6%, तीनों साल का अलग अलग रेट दे दिया गया है ना। तो कैसे करेंगे? देखिए, पहले साल का यहाँ पर क्या लग रहा है 4%, फिर दूसरे साल का यहाँ पर 5% और तीसरे साल का यहाँ पर 6%। क्या करेंगे हम लोग? सबसे पहले साल और दूसरे साल का सक्सेसिव निकालेंगे, इनका जो आएगा फिर तीसरे साल के साथ सक्सेसिव निकाल लेंगे, तो ओवरऑल तीनों साल का हमें ब्याज मिल जाएगा परसेंटेज में। ठीक है ना। तो 4 और 5 का सक्सेसिव यानी 4 और 5 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा। फिर पॉइंट यहाँ पर देखिए, ये हो जाएगा 4 पंचे 20, 20 का मतलब यहाँ पर 2 जीरो है ना, यानी कि 9.2% आ गया। पॉइंट के बाद जीरो का कोई मतलब रहता नहीं। फिर यहाँ पर इसके 6% के साथ इसका सक्सेसिव निकाल लेंगे, तो पहले इन दोनों को जोड़िए, कितना होगा? वही ए बी फार्मूला ही लगा रहे हैं और कुछ नहीं लगा रहे हैं। लेकिन इन दोनों को जोड़ेंगे तो 9 6 15, 15.2 हो गया, ये 15.2 प्लस इसमें क्या करेंगे? जोड़कर ए बी बटा 100 होता है, मतलब मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड। 6 दूना 12 का 2 हासिल 1 और 6 नहीं हो 54, एक यहाँ पर 55 हो जाएगा और डिवाइड बाई यहाँ पर हो गया 100 आपका, है ना, ये हो जाएगा। अच्छा, डिवाइड बाई 100 करेंगे तो पॉइंट यहाँ पे आके लग जाएगा, है ना, यहाँ पे आके लग जाएगा। तो मतलब ये बन गया आपका 15.2 और इसको देखेंगे तो ये 0.5 और 2 बन जाएगा। दोनों को जोड़ लीजिए तो ये हो जाएगा 7 5 2 और यहाँ पर 15। ठीक है, इतना परसेंट हमको ब्याज यहाँ पर मिलने वाला है। यही ब्याज हमको निकालना था 3 साल के लिए, है ना। तो 25,000 का इतना परसेंट निकाल लीजिए। क्लियर हो गया कि नहीं? तो बस यही काम आपको करना है। कितना हो जाएगा? 25,000 का, है ना, तो ये हो गया आपका 25,000। ठीक है, 25,000 मल्टीप्लाई, इसको देखिए इतना परसेंट निकालना है तो 15752 और परसेंट हटाएंगे तो नीचे 2 जीरो आएगा और पॉइंट हटाएं तो नीचे 3 जीरो और आएगा। तो मतलब 3 जीरो से ये 3 जीरो आपका ख़त्म हो गया। मल्टीप्लाई करना है ना, यानी कि सीधे से, अच्छा देखिए 25 चौके तो ये हो जाएगा 100, 4 से इसको डिवाइड कर लीजिए, कितना होगा? 4 तियाँ 12, बचा यहाँ पर कितना? 4 तियाँ 12 और बचा यहाँ पर 3 तो 37 हो गया। तो 4 नहीं हो 36, बचा 1 तो 15 हो गया, फिर 4 तियाँ 12 और बचा 3 तो 4 अट्ठे 32, 39 38 आ जाएगा। माने ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है ना। तो ये सवाल भी आप लोग अच्छे समझ गए होंगे, जब यहाँ पर रेट अलग अलग हो तो कैसे निकाला जाता है। इसमें रेशियो मेथड मत लगाइएगा, क्योंकि ये जो 6% ये फंसा देगा, है ना, क्योंकि 6% जो होता है वो होता है 3/50, वहाँ पे फंस जाएंगे आप लोग। क्लियर है ना। आगे चलिए, आइए देखते हैं। ये बड़ा खतरनाक है, मतलब बढ़िया सवाल है ये। आरआरबी एनटीपीसी 2021 का। राज्यपाल ने साधारण ब्याज की 10% वार्षिक दर पर एक निश्चित राशि 3/2 वर्ष, 3/2 मतलब 1.5 साल के लिए उधार ले ली। किस पर? यहाँ पर साधारण ब्याज पर। फिर कह रहा है उसने वही राशि समान समय के लिए चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर, ब्याज अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि हो रहा है यानी कि हाफ ईयरली कंपाउंडेड हो रहा है, पर अपने किसी दोस्त को उधार दे दी। इस प्रकार उसने 305 रुपया कमाया। धनराशि कितनी होगी? बहुत ध्यान से समझिए। देखिए क्या किया कि 10% के हिसाब से सिंपल इंटरेस्ट पर वो उधार लिया कहीं से, है ना। तो अगर उधार लेगा तो ब्याज कितना बनेगा? उस उधारी का ब्याज कितना बनेगा? 3/2 साल में। तो 10% के हिसाब से साधारण ब्याज तो साधारण ही होता है। 3/2 साल का निकाल लीजिए, क्योंकि 1 साल का 10% तो 3/2 साल का कितना हो जाएगा? 15% ब्याज। तो उसको देना पड़ेगा 15% ब्याज, मतलब जहाँ से वो उधार लिया है राज्यपाल। ठीक है, लेकिन अब जो आगे अपने दोस्त को चिपका रहा है वो चक्रवृद्धि ब्याज पर दे रहा है उतना ही अमाउंट और उतने ही समय के लिए। लेकिन वो जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो अर्धवार्षिक कंपाउंड हो रहा है। अर्धवार्षिक यानी 6 महीने में ब्याज उसको देना पड़ रहा है, उसके दोस्त को, राज्यपाल को, है ना। चलिए, तो वही समान राशि, अच्छा समान चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर, है ना,
तो 10% ये वार्षिक था, तो 6 महीने यानी आधा साल का कितना होगा 5%। 5% कितनी बार, यहाँ पर 1.5 साल है ना, 1.5 साल है ना, तो 1.5 साल का मतलब कितना हुआ, 1.5 साल का मतलब 18 महीने, तो 18 महीने यानी कि टाइम कितना होगा बताइए, कितनी बार, तो 6 महीने के हिसाब से 18 महीना कितनी बार में होगा, 3 बार में, यानी कि 3 बार ब्याज उसको प्राप्त होगा राजपाल को। तो 5%, 5%, 5%, 3 बार प्राप्त होगा उसको, 5%, 5% और 5% यहाँ पर। क्लियर है? अच्छा, तो सीधे सीधे यहाँ पर आप ओवरऑल इन तीनों का सक्सेसिव निकाल लीजिए, है ना। अगर सक्सेसिव निकालेंगे तो इन दोनों का सक्सेसिव कितना होगा, 5 पचम 25, 25.25, है ना, ये हो जाएगा 25 यहाँ पर 25। क्लियर है? फिर इसके बाद देखिए इसको भी जोड़ लेंगे, 5% को भी इसमें सक्सेसिव, दोनों को जोड़ेंगे तो पहले ये हो जाएगा 30.25 और प्लस AB/100, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, कितना हो जाएगा, ठीक है। हाँ चलिए एक सेकंड, यहाँ पर 10.25 होगा ना, सॉरी जोड़ेंगे ना एक बार, यहाँ पर 10.25 होगा भाई, 5 और 5 10, 10.25, फिर से जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 15.25, है ना, 25 और 5% के साथ ये, तो अच्छा एक सेकंड, यहाँ पर फिर से प्लस AB/100, दोनों को मल्टीप्लाई करिए तो 1025 का 5 गुना करेंगे तो 5 5125 बन जाएगा, 51.25 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, और डिवाइड बाई यहाँ पर 100 होगा, ये हो गया 100, तो 100 हटाएंगे तो पॉइंट यहाँ पर लग जाएगा, है ना, ये ख़त्म हो गया। इसके बाद जोड़ लेंगे तो ये होगा 15 इसको जोड़िए तो 2 और 5 यहाँ पर 7, 5 1 6 और ये 2 5, इतना ज़्यादा मिला, ठीक है, इतना रुपए। तो देखिए अगर वो साधारण ब्याज में यहाँ पर देखिए कहीं से उधार लेता है तो उसको 15% ही ब्याज देना पड़ेगा, लेकिन अगर वो चक्रवृद्धि ब्याज में अपने दोस्त को देता है तो इतना % उसको ब्याज मिलेगा, तो कितना अधिक मिला है, 15% तो दे देगा, बचा कितना 15.7625 में से इसको घटा लेंगे, ठीक है, तो घटा लीजिए, यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 15 इतने में से 15 घटाइए तो 0.7625% ये बचा आपका, इतने की वैल्यू 305 रुपये है। हमें क्या चाहिए, धनराशि यानी 100% की वैल्यू चाहिए, निकाल लीजिए, क्या दिक्कत है इसमें। देखिए तो 100% की वैल्यू निकालना है ना, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पर इसको हम लोग डिलीट कर देते हैं, फिर इसके बाद यहाँ पर तो 1% की वैल्यू होगी 305 इसका पॉइंट हटा दीजिए तो 7625 और यहाँ पर पॉइंट के बाद 4 अंक हैं, यानी कि यहाँ पर 4 ठो 0 लगेगा, ये 1% की वैल्यू हो गई। 100% की वैल्यू चाहिए तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, काट लीजिए, 305 का ये 25 गुना है, देख लीजिए भाई, 25 3 75, 25 5 125, तो 7625 हो गया, 25 है ना, 25 चौके ये हो जाएगा 100, मतलब 4 गुणे 1000 यानी कि 4000, तो 4000 रुपये जो है इन्वेस्टेड मनी है, ऑप्शन नंबर 40,000 होगा, है ना। यहाँ पर ये कितना था, ठीक है 4 0 ना, यहाँ पर ये हो जाएगा 4 0, चलिए तो 40,000 इज़ द करेक्ट आंसर, मतलब ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल ये रहा, अब इस सवाल में आपको रेट निकालना है, थोड़ा सा सवाल चेंज हो चुका है, अब रेट निकालना है अब की बार। एक धनराशि 2 साल में 6600 से बढ़कर इतना हो जाता है, यदि चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित हो रहा है तो ब्याज की दर कितनी होगी, ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न है ना। रेट हमें निकालना है, यहाँ पर सीधे सीधे आपको यूज़ करना है यहाँ पर एक बढ़िया सा तरीका। देखिएगा क्या है यहाँ पर है जो 6600 रुपये है, यानी कि ये आपका प्रिंसिपल है, ये जो 6600 रुपये है ये प्रिंसिपल कितना बढ़कर हो जाता है 7986, यानी ये आपका अमाउंट है, ये यहाँ पर प्रिंसिपल है, ये आपका अमाउंट है यानी मिश्रधन है। इन दोनों का ले लीजिए रेशियो, ठीक है, रेशियो ले लिए हैं। अब रेशियो ले लिए हैं तो काटिए, इसको काटेंगे अगर हम लोग 11 से पहले काट दें, मान लीजिए 11 से काट देते हैं तो 8 7 15 9 6 15, ठीक है, कट जाएगा, ये भी 11 से कटेगा, ये भी 11 से, तो 11 छके 66 मतलब 600, इधर 11 से काटेंगे अगर हम लोग तो 11 सते 77 बचा 2 तो 28 हो गया, 11 दूना 22 और 11 छके 66। फिर क्या ये 6 से कटेगा, इसको देखिए 6 से 7 दोनों, हाँ 6 से ये भी कट जाएगा, 6 से ये भी कट, तो ये हो गया आपका 100 रुपये, है ना,
और इसको 6 से काटेंगे तो 12 छंग 72 और 6 कम 6 121 आ गया। ये जो है दोस्तों ये 2 साल में कितना हो रहा है, 100 से 121 हो रहा है। मैं ये 2 साल का ही था ना, देख लीजिए 2 साल में 66 100 से इतना हो रहा है। रेशियो ले लेंगे तो 100 रुपये जो है 121 रुपये बनेगा 2 साल में। अब हमें चाहिए 1 साल का, है ना, क्योंकि रेट हम तभी निकाल पाएंगे, 1 साल का चाहिए। 1 साल में कितना से कितना हो रहा है, तो चक्रवृद्धि ब्याज है, चक्रवृद्धि ब्याज है, साधारण ब्याज नहीं है यहाँ पर। साधारण ब्याज अगर होता तो डिवाइड बाई 2 कर देते हैं, है ना, 1 साल का निकालने के लिए। लेकिन ये चक्रवृद्धि है तो इसमें क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लगाएंगे। जैसे 1 साल का हमें पता होता है कितने से इतना हो रहा है रेट, तो हम लोग क्या करते हैं 2 साल का निकालने के लिए स्क्वायर कर देते हैं, 3 साल का निकालने के लिए क्यूब कर देते हैं। उल्टा आना है, अगर 2 साल का दिया है 1 साल पे आना है तो स्क्वायर रूट ले लेंगे, 3 साल का दिया है और 1 साल पे आना है तो क्यूब रूट ले लेंगे। मतलब हमें यहाँ पर स्क्वायर रूट ले लेना है, तो 100 का वर्गमूल 10 हो जाएगा और इधर 121 का वर्गमूल 11 हो जाएगा। यानी 10 से 11 हो रहा है 1 साल में। यानी कितना मिल रहा है ब्याज यहाँ पर, रेट का मतलब क्या होता है 1 साल का ब्याज ना, तो 10 से 11 हो रहा है, यानी 1 का ब्याज मिला किस पर, मूलधन पर, यानी 10 पर। ठीक है, 1/10, 1/10 की परसेंटेज वैल्यू होती है 10%, यानी 10% जो है वो रेट है हमारा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप सभी सवाल अच्छे से आप लोग समझ गए होंगे बिना किसी परेशानी को। उम्मीद करते हैं ये क्लास भी आपको पसंद आया होगा। लाइक कर दीजिए वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है। मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में ऐसे ही बेहतरीन सवालों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।